नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है। आज हम गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे ठीक दाहिनी ओर जेडे इस्लामिया कॉलेज के वरीय व्याख्याता, हिंदी विभाग के वरीय व्याख्याता डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर हैं। उनके ठीक दाहिनी ओर पाठक आईएएस के संचालक और आप गणेश दत्त पाठक जी हैं। आज हम गांधी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी जी की प्रासंगिकता आज है। और गांधी जी एक ऐसे नाम है कि अगर आपको भारत को जानना है तो गांधी को जानना पड़ेगा। और इस व्यक्ति ने लगभग 3 दशकों तक पूरे भारत के जनमानस को झकझोर के रख दिया। पूरे जनमानस के लोगों ने अपने सारे आयामों से उनकी मदद की। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर से कहेंगे, डॉक्टर सर, गांधी जी की प्रासंगिकता आज कितनी है, जबकि उनका देहांत 1948 में उनका निधन हुआ, और 48 में जो उनका निधन हुआ उसके बाद भी आज उनकी कितनी प्रासंगिकता है समाज में? राजेश जी धन्यवाद। आज के अवसर पर आपने इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया है नारद मीडिया ने। प्रासंगिकता के बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी समकालीन परिस्थितियों में ही प्रासंगिक होता है। उन परिस्थितियों के बदल जाने के बाद वह कालबाह्य हो जाता है, और यह सभी अर्थों में लागू है, सभी युग में लागू है, इसलिए गांधी पर भी लागू है। लेकिन जब गांधी ने शाश्वत मूल्यों की बात की है, वहाँ गांधी की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। जैसे जीवन के उद्देश्य से, प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों पर जब उन्होंने बात की है, तो एक ऊंचे दार्शनिक के रूप में आज भी वो व्याख्यान हमें प्रभावित प्रेरित करते हैं पीढ़ियों तक। तो उनके कुछ ऐसे संदर्भ जो उन्हें वैश्विक मानव की श्रेणी में स्थापित करते हैं, वे मूल्य आज भी जीवित हैं, शाश्वत हैं और चिंतन के लिए बाध्य करते हैं। प्रकृति पर जब उन्होंने चर्चा की है, जब उन्होंने ये कहा कि मनुष्य को प्रकृति उतना देती है जितने से उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, उसका लालच और संग्रहण के लिए नहीं देती है, तो यह अकाट्य और शाश्वत दर्शन है। मनुष्य के आज जिस चुनौती से मनुष्यता जूझ रही है पूरी दुनिया में, लोभ, लालच, लूट खसोट की पूरी संस्कृति जो विकसित हुई है, कॉरपोरेट और पूंजीवाद के इस आपाधापी में, भौतिकता की इस आपाधापी में, अगर इस एक सूत्रवाद को हम जीवन में अपना ले तो हमें लगता है कि गांधी वहीं शाश्वत हैं। अशोक सर, मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। मैं पाठक सर का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। पाठक सर, जो इस समय विश्व और भारत की जो चुनौती है, उसको लेकर गांधी जी के विचार, उनको समाप्त करने, उनको कम करने, उनको जीवन जीने के लिए उनके जो विचार हैं वो कितना प्रासंगिक है? देखिए, गांधी जी के विचार प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहने वाले हैं। क्योंकि गांधीवाद का अगर मूल आधार हम देखें तो उसके 3 चीज़ सामने आते हैं। एक है संयम, दूसरी है संवेदनशीलता और तीसरी है सहनशीलता। आज के दौर में जब कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, एक दौर, 2 दौर, तीसरा दौर चल रहा है, इसमें हमारी रक्षा का जो महत्वपूर्ण आधार था वो था संयम। तो संयम आज भी प्रासंगिक है।
अभी जो चुनौती आने वाली, जलवायु परिवर्तन की चुनौती आने वाली है, जो कि निकट भविष्य में हमको सामना करना है, अभी दिख रहा है, मौसम परिवर्तन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं संयम का आधार ही रहेगा। जब भी हम, जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो हमारे उपभोक्तावाद का एक तरीका है, वो उसको भी थोड़ा संयमित तरीके से हम जीवन को जीना पड़ेगा, तभी जाकर हम पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसलिए दूसरी चीज़ है संवेदनशीलता। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि हम दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करें जो कि हम चाहते हैं खुद हमारे प्रति वो हो। ठीक है, ये एक संवेदनशील भाव का ही प्रकटीकरण है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की जो मजबूरियां उसको समझें। अगर इसको हम समझते हैं तो जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसका सामना हम अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है सहनशीलता। आज के दौर में जबकि हम बिल्कुल एक ऐसे आपाधापी के दौर में चले जा रहे हैं, उस और अवसरवादिता हमारी बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है, इस क्रम में सहनशीलता बहुत जरूरी है। जब तक हम सहनशीलता का अंकित नहीं करते हैं तब तक इस समाज में सब लोग विकास करें, सब लोग की सब उन्नति करें। इसके जरूरी है कि हर एक दूसरे की भावनाओं का भी हम ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को भी हम सम्मान दें। और ये आज का जो मानवाधिकारों का संरक्षण का संदर्भ देखें या जो भी देखें, इस संदर्भ में ये विचार भी उनका बहुत प्रासंगिक हो जाता है। और गांधी के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उनके विचारों को हम देखते हैं, जब सतही तौर पर देखते हैं, तो वो बहुत ही, हम नहीं समझ पाते उनको। उनके विचारों को थोड़ा हम समझें, उसके विचारों की गहराई को समझें, उसके विचारों को निहितार्थ है उसको समझें। जब उसको अच्छे समझेंगे तब गांधी जी को हम वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उनके विचारों को पढ़ें, जानें, उनके बारे में सोचें, मंथन करें। डॉक्टर अशोक सर, भारत जो है वो इस बार अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है। 75 वर्ष पूरे कर लेगा 15 अगस्त को। 2047 में 100 वर्ष भारत के स्वाधीनता के हो जाएंगे। 2050 में 100 वर्ष गणतंत्र के हो जाएंगे। जब भारत 100 वर्ष का होगा, उस समय वैश्विक स्तर पर गांधी जी के विचार भारतीयों के द्वारा कितने प्रासंगिक होंगे, और वो गांधी जी के कौन कौन से ऐसे विचार होंगे, कौन सी ऐसी चीजें होंगी? क्योंकि हम लोग बिल्कुल सकारात्मक यहाँ चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी को किसने मारा, क्यों मारा, क्या विचारधारा थी, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो गांधी जो हैं, जिन्हें कहता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आने वाली पीढ़ी ये सोचेगी कि ये खान मांस का पुतला यहाँ चला था, एक जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था साम्राज्य का, वैसे शासक को उन्होंने अहिंसा के बल पर और बिना खून खराबा किए यहाँ से भगा दिया। तो जब ये भारत 100 साल पूरे करेगा, उस समय गांधी के विचार भारत की सुदृढ़ता के लिए, भारत के नौजवानों के लिए कितना प्रासंगिक होगा, और उस समय भारत की अब क्या स्थिति देखते हैं इनके विचारों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मेरी जहाँ तक छोटी सी समझ है, गांधी का चिंतन कई अर्थों में मौलिक नहीं है, स्वाभाविक भी है कि आज कोई महापुरुष सामने आता है तो उस पर समस्त पूर्ववर्ती चिंतन, दृष्टि और दर्शन का प्रभाव होता है। गांधी जी ने जब अपने लिए एकादश सूत्र के अनुपालन का व्रत लिया, जिसमें कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, ये एकादश सेवामी व्रते निश्चय, यह था गांधी का संकल्प। ये जो एकादश व्रत उन्होंने धारण किया, यह एकादश व्रत उपनिषद से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से लिए हुए ऐसे शब्द हैं जो भारतीय की ऐतिहासिक दार्शनिक चिंतन परंपरा के हिस्से हैं। वो तब भी शाश्वत थे और आगे 1000 वर्षों तक भी शाश्वत रहेंगे। अंतर वहाँ आती है जिस परिस्थिति विशेष में कुछ नई दृष्टि जब आरोपित होती है, विकसित होती है, उसमें परिवर्तन के, जैसे गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही, प्रकृति से जो हम लेते हैं, हमारा धर्म है कि हम उसे उसी रूप में लौटा दें। यह एक ऐसा मूल्यवान मंत्र है जो गांधी जी ने दिया।
धरती अपना स्वास्थ्य जीवधारियों को, प्लांट्स को देती है। धरती अपना स्वास्थ्य प्लांट्स को देती है, जिससे हम पर्यावरण संकट दूर कर। प्लांट्स अपना स्वास्थ्य जीवधारियों को देते हैं। जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, इसलिए उसका धर्म है कि जो वो फिर धरती को लौटा दे। ये जो चेन है, नेत्रजन चेन कहा था गांधी जी ने इस चीज़ को। अगर सिर्फ इस चीज़ का अनुपालन दुनिया करे कि धरती का स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा। धरती से स्वास्थ्य का आशय है कि समस्त पर्यावरण का, सिर्फ मिट्टी नहीं, वह पूरा भूमंडल के स्वस्थ की कामना करते हैं और उसका ये मंत्र देते हैं। गांव को ईश्वर की आत्मा वो मानते थे। बिल्कुल। तो अगर इस एक मंत्र को अगर दुनिया अपना लेती है तो गांधी 100 साल क्या 1000 सालों तक गांधी एक सूत्रवाक्य के रूप में भारत ही नहीं पूरे भूमंडल पर प्रभावित करेंगे। रह गई बात कि अपनी जो लोगों की चाहतें, ज़रूरतें और भौतिक सुख सुविधाओं के भीतर जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं, गांधी के वे चिंतन, वे मूल्य, वो दार्शनिक विचार आज भी नई पीढ़ी से दूर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और एक पक्ष गांधी का ऐसा था जिस पर हम तरह तरह के प्रश्न खड़े कर सकते हैं, किया भी जाना चाहिए। लेकिन गांधी के जीवन का जो दूसरा पक्ष था, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को उदात्त और उन्नत बनाने के लिए प्रकृति के साथ साहचर्यपूर्ण संबंध विकसित करने के संदर्भ में दिए, वे शाश्वत हैं, मूल्यवान हैं। अगली पीढ़ी को आज नहीं तो कल फिर उसे लौटना होगा, उसे अपनाना होगा। हम उससे जितना दूर जाएंगे उससे पूरी मानवता को उतनी क्षति होगी। पाठक सर, आप जो यूपीएससी बीपीएससी के लड़कों को पढ़ाते हैं और अध्यापन करते हैं, गांधी जी के जो मूल विचार हैं, जैसे उनका असहयोग है, अहिंसा है, उनका सत्याग्रह है, तो उनकी सचरित्रता है, स्वच्छता है, और गांधी जी का जो विचार है वो केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी लोग गांधी जी को विचार को जान के बहुत प्रभावित हुए। और यहाँ तक कहा जाता है कि सिवान जिले में गांधी जी जब भी आते थे तो गांव-गांव की औरतें एक एक रुपया जो जमा करके रखती थी उनको देती थी, और उनको ये ऐसा लगता था कि एक ऐसा ये व्यक्ति है कि जो देश को आज़ाद कराएगा। एक और बात है गांधी जी के व्यक्तित्व का, आप मोहनदास से और महात्मा तक की जो उनकी यात्रा है, और इतना बड़ा जो फलक है शायद किसी राजनेता का नहीं हुआ। यही कारण है कि जो महात्मा गांधी है वो भारत के जो है वो राष्ट्रपिता हैं। बापू महात्मा कह के कई मनीषियों ने उन्हें संबोधित किया। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि उनके जो विचार हैं वो विचार एक आम व्यक्ति, एक जो एकदम से रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है या जो एक बच्चा पढ़ने वाला है, उसके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? देखिए, गांधी जी का जो मूल विचार था उसमें एक बहुत बड़ा धार आत्मबल का था। और आत्मबल एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर संसाधन नहीं भी है, जैसे यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ है कि वो उनका हर दिन संघर्ष का होता है, और उस संघर्ष में सबसे बड़ा आधार होता है आत्मबल। तो एक आम आदमी भी अगर आत्मबल रखता है, अगर सकारात्मक सोच रखता है, अगर रचनात्मकता को तरजीह देता है, अगर सृजनात्मकता को तरजीह देता है, तो उसका जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। और गांधी जी का ये सबसे बड़ा जोर इसी बात पे रहा कि आप आत्मबल के साथ जो भी काम करें, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, अपने पूरे मनोयोग से करें, और इस पे वो हमेशा मतलब कि हमेशा बल देते रहते थे। ये विचार उनके आज भी प्रासंगिक हैं। जी बिल्कुल, वो उनके विचार हैं। अशोक सर, हम अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। गांधी जी के जो विचार हैं या गांधी की जो विचारों की प्रासंगिकता है, हमारे समाज को इन आज़ादी के 75 वर्षों में कितना आगे बढ़ा पाई है? फिर से हम नहीं समझे। गांधी जी के जो विचार हैं
ये विचार भारत को आगे ले जाने में इन 75 वर्षों में कितनी प्रासंगिक साबित हुई है, यानी कि क्या प्रासंगिकता है जिससे ये भारत आगे बढ़ा है? गांधी जी को समझने में हमारी राजनीति ने भूल की है और उस भूल का खामियाजा भारत 75 वर्षों में भुगतता रहा है। इसलिए कि गांधी ने जो दर्शन दिए और गांधी ने जिस समाज की परिकल्पना की थी वैसे समाज का निर्माण हम आज़ादी के बाद नहीं कर सकते। न वो लोकतंत्र बना, न वह नौकरशाही बनी, न वह व्यवस्था विकसित हुई। लेकिन झंडा लेकर हम गांधी को जपते रहे, नाम जपते रहे, उनके आचरण को हमने जीवन में नहीं उतारा। तो यह जो दोहरापन है इससे बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी है और यह क्षति आगे भी हमें उठानी पड़ेगी। यही कारण है कि भगत सिंह से हम उनकी तुलना करते हैं, सुभाष चंद्र बोस से तुलना करते हैं और उस ज़्यादा विवाद में हम ज़्यादा उस चीज़ को उलझाते हैं। नहीं, वो उलझाना, गांधी के मूल्यांकन की बात जब आ गई तो हम नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ गांधी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया, बल्कि इसमें बहुत सारी समानांतर शक्तियां भी काम कर रही थीं आज़ादी हासिल करने के लिए और उनका भी प्रभाव बहुत व्यापक था, गहरा था। सिर्फ गांधी के असहयोग आंदोलन के चलते आज़ादी मिली, मेरा ऐसा सोचना नहीं है। बहुत सारी शक्तियां एक साथ काम कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं जिसमें अब अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उस समय ऐसी हो गई थी। 57 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, 57 में अंग्रेज़ों का जो संहार हुआ, फिर वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की संहार की परिस्थितियां पैदा हों। एक विद्रोह भी होने की शुरुआत हो चुकी थी उस समय, सैनिक विद्रोह। तो ये सब दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण ऐसा संभव हो पाया, लेकिन गांधी की अगुवाई में ये सब हुआ, इसलिए इसका श्रेय गांधी को दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। लेकिन गांधी के मूल दर्शन को हमने उसके बाद एडॉप्ट नहीं किया अपने जीवन में, इस लोकतंत्र ने, यह हमारा दुर्भाग्य रहा। आने वाले समय में इस पर काम करना होगा, काम करना होगा, इस पर शिक्षाविदों को सोचना होगा, क्योंकि वो जीवन के संपूर्ण अध्ययन की बात करते हैं गांधी। गांधी के दर्शन की सबसे सर्वोच्च चीज़ ये है कि जीवन के हर अंग प्रत्यंग, हर हिस्से पर वो चर्चा करते हैं और हर एक पर उन्होंने विचार रखा है। सिर्फ हमारे राजनीतिक और हमारे धार्मिक और हमारे दार्शनिक और हमारे आर्थिक पक्ष को ही नहीं, गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखिए इकोनॉमिक दुनिया में, अगर उसको हमने स्वीकार कर लिया होता तो आज ये जो चरित्र पूंजीवाद का विकसित हुआ है, जो भयावह चरित्र, वो हमें देखने को नहीं मिलता। उनकी स्वच्छता को अपना लिया तो उनको, हाँ, तो उन्होंने सब कुछ कहा है, जीवन के हर पक्ष पर कहा है, भविष्य की समझ चुनौतियों को सामने रख कर कहा है, लेकिन हमने उसको किनारे कर दिया और उनकी फ़ोटो लगा ली अपने चैम्बर्स में और सिद्धांतों को भूल गए। ये दोहरापन घातक हुआ। पाठक सर, आपसे अंतिम प्रश्न करेंगे। आज के जो युवा हैं वो युवा गांधी जी के विचारों को कितना आत्मसात कर सकते हैं और उससे वो क्या आगे भविष्य में अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में दे सकते हैं? देखिए राजेश जी, आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए युवाओं का मनोबल भी काफ़ी ऊंचा रहना चाहिए और उनका आत्मबल भी मजबूत रहना चाहिए। तो इसलिए इस स्थिति में युवाओं को ये कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर सकारात्मक चीज़ों, बातों को लाएं, अपने मनोबल को ऊंचा करें और अपने आत्मबल को बढ़ाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने वाली है, नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। उसमें वो तभी आप अस्तित्व अपना बना रख पाएंगे जबकि अपनी जो मानसिक
जो क्षमता है, जो मानसिक सोच का स्तर है, उसको एक स्तर पर ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी आज के दौर में गांधी जी के विचारों को युवा पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उसको उतारें, अपनी रचनात्मकता को एक आधार दें। आपने देखा कि प्रबुद्ध विद्वानों ने गांधी जी के विचारों को लेकर अपनी बात को रखा और ये कहा कि गांधी के विचारों पर अभी काम करने की आवश्यकता है। और पाठक साहब ने कहा कि एक चीज डाल दीजिए। गांधी जी ने लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की बात की थी। क्या आप समझते हैं कि उस समय दर्शन वह प्रासंगिक था, जरूरी था, लेकिन क्या आज का भारत उस दर्शन को एडप्ट करके दुनिया में स्पर्धा में खड़ा हो सकता है क्या? हमारे स्वावलंबन के लिए उस समय वह बहुत ज़रूरी था। उसे ऐसा हुआ भी। गांव का तेल, गांव का रंगरेज, गांव की रुई, गांव का चरखा, गांव के कपड़े, गांव की कतिन, सारी व्यवस्था हमारे गांव स्वावलंबी हुआ करते थे और उसकी परिकल्पना उन्होंने की थी। लेकिन आप आज के दौर में आर्थिक रूप से हमारा गांव गुलाम है शहरों का। आज हम उसकी स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जैसी कल्पना गांधी ने उस समय, जिस स्वरूप गांधी ने रखा था। तो प्रासंगिकता की बात आती है तो आज के दौर की ज़रूरतों के हिसाब से विकास होते हैं। विकास का कोई बना बनाया मॉडल नहीं होता है। आज की स्पर्धा के मुताबिक हम ज़रूरत तय करते हैं और अपने काम करते हैं। आज का भारत बदल चुका है। आपने देखा कि प्रबुद्ध विद्वानों ने कितनी बढ़िया गांधी जी के विचारों पर अपनी बातों को रखा और ये कहा कि गांधी जी प्रासंगिक हैं, आगे भी रहेंगे। उनके विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। युवा उनके विचारों को पढ़ें। मोहनदास से लेकर महात्मा तक की उनकी यात्रा निश्चित ही भारत को आगे ले जाने वाली यात्रा है और उनको जानना, भारत को जानना है। और सबसे बढ़कर जो गांधी जी के जो विचार हैं वो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। उसमें वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है और यह पूरे भारत के लिए कहीं ज़्यादा पहले से आज प्रासंगिक है। आप दोनों प्रबुद्ध विद्वान यहाँ आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 2021-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461।